बड़े कर्मठ कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी विचारधारा को चलने वाले हमारे वसीम बारी जी, उनके साथ उनके पिता श्री बशीर अहमद बारी जी, उनके भाई उमर सुल्तान जी, इन पर कल पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट द्वारा हमला हुआ और ये परिवार के 3 लोग वसीम बारी जी, उनके पिताजी और उनके भाई वीर गति को प्राप्त हुए, देश की खातिर शहीद हुए। आज इस परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। तो इसी के चलते मैं हमारे माननीय मेंबर पार्लियामेंट जुगल जी, हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी, सत शर्मा जी, विक्रम रावत जी, श्यामलाल शर्मा जी, मैडम अदाव जाधव जी, मैं विनती करूँगा कि आप आएँ और श्रद्धांजलि फूल अर्पण ठीक है। के बारे में थोड़ा ब्रीफ में मैं बताना चाहूँगा। युवा मोर्चा के बड़े ही सक्रिय सदस्य रहे और पूरा परिवार जो है वो राष्ट्रवादी विचारधारा में चलता था। उनके पिताजी, उनके भाई और उनकी जो छोटी बहन है उनके बारे में भी अगर जब हमने कोई पता किया, वो भी पूरा परिवार जो है वो भाजपा के साथ चलता था और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चलते थे। और यहाँ तक हुआ कि जब परिवार में कभी किसी बात पर उनको समझौता करना पड़ा तो उन्होंने बीजेपी को चुना, उन्होंने हिंदुस्तान को चुना, उन्होंने भारत को चुना। ये बहुत बड़ी बात है कि कश्मीर में जहाँ अलगाववाद भी है, जहाँ पे मिलिटेंट भी हैं और प्रो पाकिस्तानी भी हैं, इस ऐसे माहौल में वसीम बारी जी एक हमारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिनके हाथ में हमेशा राष्ट्र का झंडा रहता था। और अभी कुछ दिन पहले जब हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जब हमने उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई, उनका बलिदान दिवस मनाया, तो मैं वीडियो पे देख रहा था कि एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम में उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि दी और भारत की जय की, हिंदुस्तान की जय की। और लद्दाख का जब वो एपिसोड हुआ उसमें वो बड़े वोकल थे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में बात की, उन्होंने चाइना के खिलाफ बात की। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो ऐसे कार्यकर्ता हैं, हमारे ऐसे कर्मठ वर्कर हैं, इनकी कमी हमारी भारतीय जनता पार्टी को हमेशा खलेगी। लेकिन मैं आज इस मंच से हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से मैं उनके परिवार को, जो उनकी बहन अभी घर में है, उनकी 1.5 साल पहले उनकी माता जी का देहांत हो गया था, जब आज परिवार में बहन है, उनको मैं यहाँ से इस मंच से ये अश्योर करता हूँ कि भाजपा परिवार आपके साथ है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। ऐसे कर्मठ परिवार को, ऐसे राष्ट्रवादी परिवार को हम शत शत नमन करते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि भगवान वसीम बारी जी को, उनके पिताजी को, उनके भाई को अपने चरणों में स्थान दें। हम पूरे परिवार को नमन करते हैं। और इस कड़ी में मैं युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण देव जी से कहूँगा कि वो यहाँ आए और 2 शब्दों में हमारे पूरे परिवार को अरुण देव। आज इस सभागार में उपस्थित हमारे शीर्ष नेतृत्व और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व भाजपा अध्यक्ष आदरणीय जुगल किशोर शर्मा जी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष पूर्व मंत्री सत शर्मा जी, पूर्व
उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी, मुनीश शर्मा जी, अनुराधा चाड़क जी, देवेंद्र मन्याल जी, महामंत्री एवं सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता जो इस सभागार में हमारे ऐसे अमर बलिदानियों को पुष्प अर्पित करने आए हैं, अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने आए हैं। आप सभी को ज्ञात है कि वसीम बारी जी ने युवा मोर्चा से शुरुआत की थी, वहीं उनके छोटे भाई उमर सुल्तान जी अभी वर्तमान में युवा मोर्चा की टीम में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और कश्मीर के अंदर एक कद्दावर नेता थे। हमारे सभी कार्यक्रम अभी कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर अधिकतर जितने भी कार्यक्रम हमारे इस दौरान केंद्र से आए थे उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई, चाहे वो अन्न पहुंचाने का विषय हो, मास्क सैनिटाइजर पहुंचाने का विषय हो, और एकदम राष्ट्रवादी जिस समय भी उनसे जो भी अपेक्षा हुई, हमने जब भी जो भी उनसे अपेक्षा की, उन्होंने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया और अपना भाव, चाहे वो सेवा का भाव हो, चाहे वो देशभक्ति के प्रति, तिरंगे के प्रति अपना भाव हो, वो अपने हर कार्य के से उन्होंने दर्शाया। आज ऐसी हुतात्मा, ऐसी अमर बलिदानियों के श्री चरणों में मैं झुक कर के प्रणाम करता हूं और इन आत्माओं से, ऐसी हुतात्माओं से हम आज प्रेरणा लेकर के जाएं कि जिस प्रकार इन्होंने तिरंगे की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, अगर हमारे जीवन में भी कभी ऐसा क्षण आए तो हम भी ऐसी हुतात्माओं से प्रेरणा लेकर के अपना सर्वस्व अर्पण करने का दम रखें। धन्यवाद। मैं जीएल राणा साहब मुझे बाकी से निवेदन करूंगा चंद शब्दों में अपनी। वसीम बारी को हमने श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी, ये सोच ही अपने आप में बहुत दुखद है। हम सब ने खासकर सोशल मीडिया के नाते देखा होगा कि कितने एक्टिव नौजवान आदमी, करेजियस, बहुत ही हिम्मत वाले व्यक्ति, और खासकर बांडीपुर में, कश्मीर में तो है ही ओवरऑल, लेकिन बांडीपुर में अपनी प्रेजेंस को बहुत ही सशक्त तरीके से एस्टैब्लिश करने वाले ऐसा एक नेता, जिस माहौल में राष्ट्रवाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती, राष्ट्रवादी होने की कल्पना ही इतनी मुश्किल लगती हो, ऐसे में अपनी उस राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रकट करने में जरा सा भी हिचक नहीं। चाहे वो तिरंगा उठाकर सामने आना हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे अपने मकान, अपने रिहाइश के चारों तरफ लगाने हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो किसी नेता के स्मृति में हो या कोई राष्ट्रीय उत्सव हो, उसमें बिना किसी झिझक के, बिना किसी लाग लपेट के, ये केवल वसीम बारी एक व्यक्तित्व नहीं, तो ये उस पूरे समाज में रहने वाले ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऐसी शख्सियत थी जो निश्चित रूप से टेररिस्ट्स के, आतंकवादियों के लिए एक कांटा था। क्योंकि अगर ऐसी वोकल लोग जो राष्ट्रवाद के बारे में कश्मीर के समाज में निकलना शुरू हो जाएंगे, तो ये दुकान पहले ही बंद हो रही थी, उसमें अलगाववाद समाप्त होगा। ये तो बहुत बड़ी चुनौती थी, इसलिए ऐसे वॉइसेस को 1990-99 में एक प्रकार से बंद कर दी गई, आज दूसरी प्रकार से दम तोड़ता हुआ अलगाववाद, ऐसी वॉइसेस को ख़त्म करना ही उनके लिए एक चारा था। लेकिन पाकिस्तान या उनके द्वारा प्रायोजित आतंकवादी गलतफहमी में है कि कश्मीर घाटी में वो राष्ट्रवाद को दबा देंगे। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता प्रेरणा है हम सब के लिए कि किस प्रकार से राष्ट्रीय दायित्व को निर्वाह किया जाता है, किस प्रकार से चाहे चुनौती कैसी भी हो। मैं इस अवसर पर केवल इतना ही कह सकता हूँ, बहुत दुखद है, बहुत अप्रत्याशित है। इमेजिन थी उनके बारे में, इन्हीं नहीं जो बाकी के भी कार्यकर्ता कश्मीर में काम करते हैं, उन सबको कहीं न कहीं ये आभास होता है कि खतरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं।
और वसीम बारी जैसे और पूरा परिवार जब अटल जी की अस्थियां प्रयाग में, यहाँ पर जो कश्मीर वाला प्रयाग है, सिंधु और व्यतस्ता के संगम पर जब हम रहे, तब भी कितने उत्साह के साथ, हालांकि वो कैसे विसर्जित करना उसके बारे में ये नहीं, लेकिन वसीम बारी कितना उत्साह के सचिव थे उस समय, उनको भी ध्यान में है। तो कोई भी कार्यक्रम हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसकी धार्मिक भावना किस प्रकार से हो, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत ऐसे व्यक्ति प्रेरणा देते रहेंगे हम सबको। मैं उनके स्मृति में प्रणाम करता हुआ उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको उनके हिसाब से जो भी उत्तम स्थान हो सकता है जन्नत, वो उनको अता करे। उनको अमर शेख बशीर भानी जी, जिनका पूरा परिवार माँ भारती के बलिदान को समर्पित हो गया, उनको मैं अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि देती हूँ और छत नमन करती हूँ। मैं उन कार्यकर्ताओं को भी नमन करती हूँ जो कश्मीर में भारत माँ का तिरंगा लेके और भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा लेके खड़े हैं। उन सब कार्यकर्ताओं को भी मैं नमन करती हूँ कि अपना जान हथेली पे लेके वो इस माँ भारती की सेवा के लिए तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जब तक जिंदा है वो हमेशा माँ भारती की सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा। हमारा इतिहास यही रहा है कि हमने हमेशा देश को प्रथम माना है और इस भारत माँ की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च निशावर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने इस भूमि पर जन्म लिया है। जय हिंद, जय भारत। विक्रम रंधावा जी, XMLC आज हम जिस अपने साथी को श्रद्धांजलि देने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं, शहीद शेख वसीम बारी पार्टी का एक बड़ा कर्मठ कार्यकर्ता था। मैं व्यक्तिगत तौर पे शेख साहब से मिला हूँ, उनके घर भी जाने का 2 बार मौका मिला। मुझे याद है जो जून 2017 में पहली बार ये कश्मीर के सचिवालय में मेरे से मिले थे और उसके बाद किसी न किसी कार्य से जब ये कश्मीर में मिलते थे तो एक बार वहाँ एक कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और बाकायदा बांडीपुरा से कश्मीर में मुझे लेने के लिए आए, मेरे साथ चलो वहीं रुकना है, ऐसी बात कहने पर। अब बांडीपुरा का कल्पना हमारे दिमाग में क्या थी, हम मेरे से कईयों को ऐसा पता भी नहीं होगा कि बांडीपुरा का पिछले 3 टर्म का जो MLA है वो सरेंडर मिलिटेंट है, उस्मान मजीद। और वहाँ उन कठिन परिस्थितियों में भी जिस तरीके से ये परिवार पार्टी का कार्य कर रहा था, मैं मानता हूँ बहुत सराहनीय था। हालांकि मेरा छोटा भाई DSP ऑपरेशन था वहाँ पर, मैंने पहले उससे जानकारी ली कि मेरा वहाँ जाना उचित है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि है तो कठिन परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये लड़का बहुत होशियार है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पार्टी का कार्य कर रहा है। मैं वहाँ गया और जिस तरीके की इन्होंने वहाँ बैठक करवाई थी, मैं यकीनन कह सकता हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं, लेकिन मैं खुद के बारे में कह सकता हूँ कि शायद इतनी कठिन परिस्थितियों में मैं काम नहीं कर सकता था। अगर मेरे पे बात आ जाती तो शायद मुझे भी मेरा परिवार या मुझे अपनी जान पहले दिखती थी। जिन कठिन परिस्थितियों में वसीम साहब वहाँ काम कर रहे थे, इनका एक परिवार है छोटा सा वहाँ पे, उस वक्त इनकी माता जी भी थे, इनके पिताजी शेख बशीर अहमद वारी, इनका छोटा भाई उमर सुल्तान, उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी। वसीम की शादी फरवरी 2017 में हुई, इसकी वो जूनियर थी और इसने उसके पेरेंट्स की रजामंदी के अगेंस्ट जाके उस लड़की ने इनसे शादी की थी और इनके शादी के 5-6 महीने के बाद इनमें कुछ डिस्प्यूट खड़ा हो गया। डिस्प्यूट क्या था, उस लड़की ने कहा यार ये बीजेपी छोड़े, यार ये मुझे छोड़े। आप यकीन करिए ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि इसकी बीवी को वहां से निकाल कर यहाँ जम्मू में बठिंडी में छुपाया गया था। ये दिसंबर 2017 में जम्मू आया, ये मेरे पास आया, मुझे कहने लगा मेरे घर में एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, मेरी बीवी घर से भगा दी गई है। तो मैंने उस वक्त वहाँ DSP ऑपरेशन से जानकारी ली, उनका यहाँ पर्चा दायर है लेकिन वो गायब है। हमें कुछ इनपुट्स पता लगे तो हमने बठिंडी में उसको तलाशा, यहाँ पता लगा कि यहाँ उसके रिलेटिव्स के यहाँ उसको रखा गया है। हमने अपनी कोशिशों से इसको साथ लेकर उस लड़की को भी ढूंढा और उसको मिलने भी गए,
उसने सबके सामने एक ही बात कही कि मैंने अपने माँ बाप के साथ धोखा देकर इससे शादी की थी। उस वक्त भी मुझे पता था ये पॉलिटिकल लाइन में है, पर मुझे ये नहीं पता था इतने जुनून के साथ ये बीजेपी का काम करता है। मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, आज ये मुझे रखे जा रहे बीजेपी को रखे। और आप यकीन मानिए 2 महीने के बाद इसने फैसला कर लिया था कि अब हम नहीं रह सकते इकट्ठे। इसने अपना घर तबाह कर लिया लेकिन पार्टी का कार्य नहीं छोड़ा। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि इसकी किस हद तक शिद्दत थी पार्टी के काम के प्रति। और पूरा परिवार, इसकी बहन गौसिया इससे उम्र में बड़ी है, वो 5 बार नमाजी है। उसको इनके घर में कभी किसी को जाने का मौका मिला हो, इनके घर के अंदर का वातावरण पूरी तरीके से एक इस्लामिक परिवार जैसे होता है वैसा था, लेकिन वो ऐसा इस्लामिक था जिनके लिए पहले राष्ट्र और बाद में इस्लाम आता था। इस तरीके का परिवार था। इनके परिवार के बीच में मैं जब रात को भी रहा, वहाँ का वातावरण, वो इतना अच्छा प्रोटोकॉल इन्होंने वहाँ दिया। और मुझे उस वक्त अपने आप में लगा कि हम किस संगठन के साथ चल रहे हैं, जहाँ तिल तिल इनके हर कदम पे मौत है, लेकिन ये नौजवान जो है लड़ाई को लड़ रहा है। और घर के अंदर इसके घर का वातावरण अपने मतलब हमारे घरों में जैसे 2 कमरे होते हैं, वैसे इनका एक बहुत बड़ा ऊपर हॉल था। उस पूरे हॉल को पार्टी का कार्यालय बनाया हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र, अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र, और हमारे जो 6 पर्व होते हैं, इसने मुझे जानकारी दी, ये पूरे साल भर में 6 पर्व वहां मनाता है। मेंबरशिप ड्राइव चला रहा था। मेंबरशिप ड्राइव में हम तो साधारण मेंबरशिप पर्ची भरते हैं और अपना काम भर दिया, यही काम होता हमारा। लेकिन ये जब मेंबरशिप वहां करता था, उनका पूरा बायोडाटा लेता था उस परिवार का, राशन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड। मैंने इससे पूछा इतने का क्या करेगा? बोलता मैं ऐसे बीजेपी का किसी को सदस्य नहीं बनाता हूँ, मैं उसको मेंबर बनाता हूँ जिसका मुझे पता हो कि ये व्यक्ति अच्छा है और ये कहाँ का रहने वाला है। और पूरी इसकी फाइलों का पुलंदा वहां लगा होता था। और यकीन मानिए मुझे उस वक्त लगा कि शायद हमें भी इससे सीखना चाहिए कि ये पार्टी का काम करने का एक तरीका ये भी है। कहीं ना कहीं हम जब पार्टी का काम करते हैं तो काफी हद तक कोई माने या नहीं माने, लेकिन हमारा स्वार्थ उसमें होता है। हम आज भी अच्छी परिस्थितियों में काम करके भी पार्टी की क्रेडिबिलिटी में 50 बार क्वेश्चन मार्क खड़े करते हैं, मुझे क्या दिया, मुझे क्या बनाया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वसीम हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा छोड़ गया है। लॉकडाउन से पहले ये जम्मू आया था और अशोक जी के कमरे में हम बैठे हुए थे। इसका जो लिबास है ज्यादातर भगवा होता था, और कश्मीर में भी ये भगवा कुर्ते पहन के घूमता था। और उस वक्त भी लगता था कि ये इसने किसी ना किसी दिन निशाने पे आ जाना है। और मैंने उस वक्त भी अशोक जी को कहा, मैंने कहा थोड़ा सा इसको बताया करो कि भैया वहां के हालात को देख कर किया कर। ठीक है, जुनून भी होता है, जज्बात भी होते हैं, लेकिन जीवन है तो सब कुछ है। जीवन आप हो तो हमारा पार्टी का काम वहां चल रहा है। लेकिन कल शाम जो 8 सवा 8 बजे के बाद जो वारदात हुई, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी वसीम ने पार्टी के लिए दी है। पार्टी का काम करते करते ये शहादत पाई है। ये ऐसे साधारण शहादत नहीं है। देश के लिए कुर्बान होना और पार्टी के लिए इस तरीके से कुर्बान होने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ ये पार्टी के लिए एक सच्चे शहीद है। और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हम सब कम से कम जम्मू के निवासियों के लिए, जहां हमारे काम में बहुत बड़ा स्वार्थ है, सिर्फ यही है कि मुझे पार्टी ने क्या दिया, मुझे पार्टी ने कहाँ रखा, मुझे कौन सा ओहदा दिया, उस स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं वसीम की इस कुर्बानी से अगर हम कोई प्रेरणा लेके भी आगे बढ़े तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी। और मैं यकीनन मानता हूं कि हमने पार्टी का एक बहुत बड़ा नायाब हीरा जम्मू कश्मीर में खोया है। जो इस परिवार का, आप ये सोच सकते हो कि इसके भाई के 2 बच्चे रह गए हैं, उसके बाद पुनः इसने शादी की थी, वो बीवी रह गई है और इसकी बहन रह गई है। एक परिवार ही पूरा खत्म हो गया। माता जी का 1.5 साल पहले घर के बाहर एक टिप्पर ने हिट कर दिया था तो डेथ हो गई थी। मुझे उस वक्त भी याद है कि इसकी मेरी फोन पे बात से कहा था मेरी माता जी नहीं रहे, टिप्पर ने हिट किया, उसकी डेथ हो गई है। तो इस तरीके से परिवार ही पूरा बिखर गया। तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए प्रेरणा जो है वो वसीम छोड़ गई है। पूर्व चेयरमैन पुलिस से कश्मीर का ध्यान रखें। सारे वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता है, जिन्हें बोलना है चंद शब्दों में। आज हम जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ खड़े हुए आए हैं, ऐसे हमारे देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत, जैसा भी विक्रम जी ने और पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उन परिस्थितियों में राष्ट्रवाद की अलख जगाते हुए, और जब अब इनके घर में अभी विक्रम जी ने बताया 4-4 झंडे, मैं भी एक बार मुझे भी जाने का वहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है, चारों कोनों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाकर। और बाहर इनकी 2 दुकानें थी,
एक दुकान पे पिताजी बैठते थे और एक पे ये 2 भाई बैठते थे। मैं इससे पहले जब पिछली बार मेंबरशिप हुई तो मैं इंचार्ज के नाते इनसे लगातार संपर्क में था। तो जैसा विक्रम जी ने बताया कि इतना बड़ा प्लंदा लेकर वहाँ से, और सचमुच में हर आधार कार्ड का, हर चीज़ का फोटो स्टेट साथ में लाकर, और जब वो मेंबरशिप की उस वक़्त 7000 मेंबर बांडीपुरा से बनाने, ये इस नौजवान की हिम्मत थी। जब हम वहाँ से 7 मेंबर भी सोच नहीं सकते थे, और हम लगातार अपने आप को राष्ट्रवाद की ताकत, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, लगातार जब भी कोई पार्टी का कार्यक्रम हो, पार्टी का त्यौहार हो, और अपनी छत पे उसको बड़े जोर शोर से करना, बाहर करना, इतने बड़े मेंबरशिप की और इतने बड़े कार्यक्रम करना, ये वसीम बारी जी को आज हम सच्ची श्रद्धांजलि देने यहाँ आए हैं। लेकिन हमें इनके जीवन से अपने आप में भी कुछ ना कुछ डालना चाहिए, इनके जीवन से सीख लेनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी पार्टी का, राष्ट्र का झंडा उठाकर लगातार कार्य करना। मैं आज पार्टी कार्यालय में अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है इनके पूरे परिवार के चरणों में अर्पित करता हूँ। पूर्व मंत्री कोहली साहब, एजी कोहली साहब। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना ऐसा नकूर छोड़ के जाते हैं, जिनको चाहे वो कौम हो, चाहे मुल्क हो, चाहे रियासत हो, चाहे इलाका हो। इसी तरह का एक शख्स जिसका नाम वसीम बारी है, मैं ज़ाती तौर पर इस अजीज़ को जानता था। मैं क्या भी हूँ और इतना अच्छा प्रोग्राम बना है, क्योंकि मैंने कहा था कि भैया अपना होश रखो। लेकिन जिस ढंग से मेरे अजीज़ रावत जी ने बताया कि ये जोश में इतना आउट हो जाया करता था, मैंने बार बार समझाया हमारा माहौल ठीक नहीं। मैंने कहा साहब जिन्हें मरना है मर जाऊंगा, लेकिन पार्टी का जो निशान फ्लैग है उसको निशान कर। मैं ज़्यादा न कहते हुए इस पर इत्तेफाक करते हैं कि जो तौर तरीका इनका था, हमारा सबका फर्ज बनता है ऐसे ही तौर तरीका हम अख्तियार करें। तो ऐसे हालात में जो आदमी झंडा लेके अपनी कौम का, बरादरी का, पार्टी का, किसी लिहाज से आप देखें, ये बिल्कुल आउट एंड आउट था। अगर हम इसे सबक से हैं तो बड़ी बात है। मैं इस पर इत्तेफाक करता हूँ। अल्लाह ताला उसके जो भी वफात पा गए हैं उनको जन्नत फिरदौस नसीब करे। शुक्रिया। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर ताहिर जी से वो पुष्प अर्पित करके अभी श्रद्धांजलि दे दें। इसके बाद अरविंद जी आप भी पुष्प अर्पित करें। असीम गुप्ता जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष संसद जमा के अपना आज हम अपने युवा मोर्चा के साथी, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता वसीम बारी जी के यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह में आए हैं। हमने सोचा नहीं था कि आज इस नेता को हमें श्रद्धांजलि भी देनी पड़ेगी। हमें याद है हम श्रीनगर जाते थे तो वसीम जी आगे आगे रहते थे हर चीज़ में, आपके लिए क्या कर सकते हैं, पार्टी के झंडे लगाने, लड़ियाँ लगानी, और पार्टी का नाम इन्होंने इसका कश्मीर में उठा के रखा था। सिर्फ बांदीपुरा में नहीं, हर पुलिस वाले को, हर लोगों को पता था, आम आदमी को, कि ये बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है। लेकिन इतनी जल्दी ये चले जाएंगे हमारे बीच में, हमें इसका यकीन नहीं हो रहा। कल स्वयं मोदी जी ने भी इसकी जानकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से ली थी। तो आप सोचिए कि इतना कर्मठ कार्यकर्ता जब अपने बीच से निकल जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक धक्का है, एक पार्टी को बहुत बड़ा लॉस है।
क्योंकि कश्मीर में ऐसे युवा जो इस तिरंगे को उठा के रखते हैं हमें मिलते नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही कार्यकर्ताओं के कारण अब हमारे को 1000, 10,000, लाखों करोड़ों वसीम बारी मिलेंगे, और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है इनको कि हम इनसे कैसे कार्य करने हैं पार्टी के, उसे सीखना चाहिए हमें। इतनी ही बात रखते हुए मैं इनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे सीनियर लीडर राजीव चाड़क जी से कहूँगा वो पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि दे दें। जयदेव जी पुष्प अर्पित करें। मैं पूर्व मंत्री श्यामलाल जी से निवेदन करूँगा वो चंद शब्दों में आके अपनी श्रद्धांजलि। आज इस शोक सभा में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेतागण, मुझे 1 साल से कश्मीर में आना जाना रहता था लॉकडाउन से पहले, तो मुझे लगता है कि मेरे 10 से ज़्यादा प्रवास कश्मीर में हुए होंगे। मैं अभी कोहली साहब से भी ये बात कर रहा था कि जिस नौजवान को आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इसका लिबास देख के और इसका जुनून देख के, और यहाँ पे हमारे साथियों ने ये कहा है क्योंकि सरकार में रहने का, विधायक रहने में मैंने देखा है कि बांडीपुर का एरिया जो है वो मिलिटेंट प्रोन एरिया था, और उस जगह पे, और इसका ड्रेस जब हम देखते थे, अब पिछले दिनों ही जब हम गए थे तो मेरे ख्याल 6-7 बैठकें थी, संगठन मंत्री जी भी थे, तो ये मैं इसको हंस रहा था और बड़ा स्मार्ट। मुझे आज यकीन नहीं हो रहा है जब कल से हमें पता चला है कि इस नौजवान को हमें श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। हमारे पास कोई शब्द नहीं है मेरे शब्दकोश में, और उसके साथ साथ उसके दूसरे छोटे भाई नौजवान और फिर उनके पिताश्री को, तो आज सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उसने राष्ट्र के प्रति जो उसकी राष्ट्रवादिता थी, उसमें कोई संदेह मुझे नहीं लगता है कि उसके पूरे परिवार ने जो शहादत दी है। तो अब हमारी जो हम पीछे रह गए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके परिवार के ताई और ऐसे जो साथी हैं, बहुत मुश्किल होता है कि राष्ट्र का झंडा उठाना और फिर भारतीय जनता पार्टी का झंडा कश्मीर में लेके चलना, ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। 20-25 साल का मेरा तजर्बा भी है, इसलिए ऐसे जो शूरवीर हैं, जो शहीद हैं, उनके परिवार को मैं एक बार फिर शत-शत नमन करता हूं, और परमपिता परमेश्वर से यही दुआ करता हूं कि जो शहीद होता है उसको जन्नत का दर्जा जो है वो मिलता है। यहाँ भी वो शहीद हो गए और वहाँ भी उनको जन्नत नसीब होगी। एक बार फिर मैं शत-शत नमन करता हूँ। मैं विनय जी, हमारे जिला प्रधान, पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि दे दें। रेखा मैडम जी, रेखा महाजन जी पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दे दें। मैडम विनू खन्ना जी पुष्प अर्पित करें। मैं पूर्व MLA नीलम नंगी जी से निवेदन करूँगा वो चंद शब्दों में आके यहाँ से सभागार में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, आज कोई शब्द निकल नहीं रहा मुंह से। माननीय वसीम बारी जी के इस चित्र को देखते हुए सबसे पहले मैं शत-शत नमन करता हूं उन बहादुर माओं को जिनने ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया है, जिनने अपने देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं नमन करता हूं ऐसे बहादुर शूरवीर उन माओं को जिनने इनको जन्म दिया है। मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जब भी मैं कश्मीर में जाया करता था तो वसीम बारी जी पहले ही तैयार होते हैं, क्योंकि मेरे साथ युवा साथी रहे थे। ये हमेशा क्या करते थे, नीलम जी हमारे बांडीपुरा चलो। खैर मुझे जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमेशा ही अग्रेसर रहते थे। कभी कोई मसला हो, कोई भी कुछ भी, अपने लोगों की बात लेके हमारे लोगों के पास आते थे। और मैं कई बार इनके साथ, इनके वर्कर्स को लेके अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम थे
उनके लेके सेक्रेट में जाना आना, और लोगों की इतनी चिंता इस नौजवान को थी, कह नहीं सकते हैं। आज हम सारे यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन एक बार फिर से मैं नमन करूँगा वसीम बारी जी को, उनके फादर साहब को और उनके भाई साहब को, जिन्हें अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। चौधरी हारून जी एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट, उनसे मैं निवेदन करूँगा वो पुष्प अर्पित करें श्रद्धांजलि दे। मैं अश्विन जी पूर्व MLA, उनसे निवेदन करूँगा वो चंद शब्दों में आकर पेश करें। मैडम सीमा देवी जी एससी मोर्चा के यहाँ आए और पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि दे। अजय वैद जी पब्लिसिटी इंचार्ज, एडिशनल ऑडिशन इंचार्ज। मैं आज यहाँ मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। हम अपने वसीम बारी जी को श्रद्धांजलि पेश करते हैं कि जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बांडीपुरा से जो हमारे पिछली बार हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एसटी मोर्चा के अब्दुर्रहमान ठिकरिया साहब, तो इस बार पहली बार ये थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तो इस बार उसको बनाया गया। तो एक बार मेरी भी इनसे मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि आप बांडीपुरा में आना, तो मौका नहीं मिला जाने का। हम इसको श्रद्धांजलि पेश करते हैं कि ऐसा नौजवान जिसने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इससे हमें भी सबक मिलता है कि आने वाले वक्त में हम ये ना सोचें कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी है उससे हम डर के रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमेशा हर मुद्दे पे आगे आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का झंडा खासकर और अपने हिंदुस्तान का झंडा बुलंद रखना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। आज वसीम बारी जी को अपनी श्रद्धांजलि पेश करते हैं। शुक्रिया। खुदा। अश्विनी जी आज बड़ा एक दुख का हमारे लिए ये दिन है कि हम सब यहाँ वसीम बारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। व्यक्तित्व तौर पर उनसे ज़्यादा मिलना नहीं हुआ, लेकिन आज जितना भी उनके बारे में सुना या देखा, जो वीडियो वायरल उनके हो रहे हैं, उसमें लग रहा है कि वो एक बहुत ही राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए थे। और जगह जगह जो कार्यक्रम उन्होंने किए भारतीय जनता पार्टी को और इस देश को आगे बढ़ाने में, और देश का झंडा लेकर, तिरंगा लेकर जिस तरीके से वो कश्मीर के अंदर खड़ा हुए, ये अपने आप में एक मिसाल है। इस दुख की घड़ी में जो उनके पिताजी और उनके भाई का भी, उनको भी शहादत मिली, और जिन लोगों ने भी ये घिनौना काम किया है, मुझे लगता है कि वो बुखलाहट में है और बुखलाहट है ही में उन्होंने ये ऐसा काम किया है। जिस तरीके से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार और सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से एक महीने से लगातार घर घर से निकाल कर आतंकवादियों का खात्मा कर रही है, उसी लिए बुखलाहट में उन्होंने ये काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो डरेगा नहीं और खुलकर आतंकवाद के खिलाफ जो है वो खड़ा होगा। सच्चे मन से यही श्रद्धांजलि है कि ऐसे वीर माता के, भारत माता के ऐसे महान सपूत जो हैं, उनको हम हमेशा याद रखें, उनके परिवार के साथ हम खड़ा हुए और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और सबको, पूरे देश को, जो है पूरा देश प्रधानमंत्री जी से लेकर पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ है। इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और ये सदमा बर्दाश्त करने की हम सबको शक्ति मिले। मैं निवेदन करूंगा रशपाल वर्मा जी से वो आए और पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि दें। मैडम रजनी सेठी जी, मैं निवेदन करूंगा यहाँ आए और पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दें। हमारे रंजीत चिप साहब पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दें। मैं सत शर्मा जी से, हमारे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा वो चंद शब्दों में आके अपनी श्रद्धांजलि। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के इस केंद्रीय कार्यालय में शेख वसीम बारी
उनके पिताजी और उनके छोटे भाई, लगभग एक पूरे परिवार को श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं। लगातार से वक्ताओं ने जिन्होंने उनके साथ काम किया है या जिनके साथ उन्होंने काम किया है, मित्रों, ये उनका कार्य था जो आज बोल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा भी ट्वीट करना, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष से बात करना रात्रि 12 बजे के लगभग, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष, उनके द्वारा भी इस हत्या की, इस शहादत की, जो जिस तरीके से पाकिस्तान के इशारे के ऊपर LET के लश्कर तोयबा के एक पाकिस्तानी मिलिटेंट ने, टेररिस्ट ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया है, मैं जब अध्यक्ष था तो वसीम बारी उन दिनों में बांडीपुरा के जिला के अध्यक्ष थे। मेरा लगातार से प्रवास था कश्मीर में, और बांडीपुरा में हमने एक सप्ताह के बाद जो था वो तय किया था कि हम लोग बांडीपुरा में जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्यकर्ता बताता था कि मैं बांडीपुरा में ये काम कर रहा हूं, तो मैंने माननीय अशोक कोल जी से कहा कि हमें बांडीपुरा में कम से कम एक दिन का रात्रि रहने का, यानी 2 दिन का प्रवास अवश्य करना चाहिए। उन्हीं दिनों में बुरहान वानी का ये जो है वाकया हुआ और हम लोग बांडीपुरा में नहीं जा सके। हालांकि उसके बाद बांडीपुरा में जाना हुआ, लेकिन एक अध्यक्ष के नाते मेरा मन था, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्यकर्ता वहां पर अध्यक्ष होने के नाते वृत्त देता था, और मैं समझता भी था, जब मैं वेरीफाई करता था इंटरनेट के माध्यम से, जो भी स्कीम्स यहाँ पर आती थी, नरेंद्र भाई मोदी जी की जन धन स्कीम को भी अगर हम लोग ले तो पूरे कश्मीर में अगर सबसे ज्यादा ये प्रचलित अगर कोई स्कीम थी तो वो बांडीपुरा में थी। उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से लगातार से, जिस तरीके से बाकी वक्ताओं ने भी बताया कि हर एक कार्यकर्ता का कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ना कुछ रहता था, जाकि जिसके चलते वो कार्यकर्ता के साथ जो है वो जुड़ सके। दोस्तों, एक ऐसा महान कार्यकर्ता जो वहां पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलता था, राष्ट्रीय हमारा झंडा लेकर लोगों के बीच में जाना, भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहां पर फहराना। और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि हम लोगों ने पिछले दिनों में हम लोग पुलिस के अफसरान से भी मिले थे कि यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी जो है वो टाइट होनी चाहिए। शायद हमारे नेताओं के ध्यान में भी था कि कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है, और वो हुआ भी हम सबके बीच में कि एक पूरे का पूरा परिवार, जिसके परिवार में मात्र उनकी धर्मपत्नी, छोटी बच्ची और एक बहन जो है वो बची। हम सब भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि जो ध्वज लेकर, जो झंडा लेकर, जो हमारा नेशनल फ्लैग लेकर ये लोग कश्मीर जैसी जगह पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का किसी समय में एक भी हमारा कार्यकर्ता खड़ा करना मुश्किल होता था। मुझे ध्यान है कि जब मैं महामंत्री के तौर पर वहां जाता था तो एक आध बैठक होती थी हमारी, और उसके बाद हम लोग चले जाते थे। लेकिन इन्हीं कार्यकर्ताओं के रहते हुए, इन्हीं कार्यकर्ताओं के समय में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो कार्यकारिणी थी वो भी वहां पर की थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस पूरे परिवार को, जो हमारे बीच में आज नहीं रहा, उनके पिताजी खुद वसीम वारी और उसके बाद उनका छोटा भाई, उनको अपने चरणों में स्थान दें, उनके परिवार को और भाजपा परिवार को, जो पूरे जहां तक हमारे जम्मू कश्मीर का प्रश्न है या हमारे कश्मीर का प्रश्न है, उस पूरे परिवार को जो हम सब इस मरहले से गुजर रहे हैं, हम सबको भी जो है वो दुख सहने की शक्ति दे। मैं पुनः इस महान वीर, महान योद्धा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हमेशा से तिरंगे के बीच में लिपटा हुआ, हमेशा से भगवा रंग के बीच में लिपटा हुआ ये कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हमें, चाहे वो सेक्रेटरी थी वहाँ हमें मिलता था, चाहे वो पार्टी का कार्यक्रम कोई होता था उसमें हमें मिलता था, या हमारे सभी पार्टी के कार्यक्रमों में हमेशा से अग्रणी रहता हुआ इस वीर को हम सब पुनः श्रद्धांजलि देते हैं। जय भारत, जय हिंद। मैं निवेदन करूंगा हमारे लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन के इंचार्ज भूषण गुप्ता जी कुछ प्रकट करके अपनी श्रद्धांजलि दें। प्रशांत जी IT मीडिया सेल के इंचार्ज कुछ प्रकट करके श्रद्धांजलि दें। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री
सुरेंद्र गुप्ता जी से, वो यहाँ आकर अपनी स्टैंड की। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी दुख और कष्ट की घड़ी है। ये हमारा एक बहुत ही प्रिय नेता, जिस प्रकार से सभी हमारे लीडरान ने अपने भाषण में कहा है, असल में उसमें इस प्रकार का स्वभाव था कि वो सभी को अपना बना लेता था। सोचा नहीं था कि वो हमारे बीच से चला जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मिशन को लेकर के घाटी में काम करती रही है। वहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से लेकर के टिक्का लाल टपलू जी के बलिदान से लेकर के हैदर नूरानी, गौहर भट्ट और आज उनकी हत्या होना अपने आप में एक बहुत बड़ा हादसा है। इससे पहले किश्तवाड़ में भी चंद्रकांत जी की हत्या, हमारे अनिल परिहार जी उनकी हत्या होना, ये एक टारगेट किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आज भी जो बाकी संगठन है, बाकी पार्टियां हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनमें और भारतीय जनता पार्टी में एक अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सोच करके चलता है, संगठन का कार्य मेला है नहीं, राह दुर्गम है उजेला है नहीं, साथ चाहे छोड़ जाएं जो सगे, राष्ट्र उसकी दृष्टि में परिवार है। वो राष्ट्र को परिवार मानते हुए इस प्रकार की कल्पना लेकर के हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। लेकिन आज जो एक नेशनलिज्म की मूवमेंट लगातार कश्मीर में चल रही थी इन लोगों द्वारा, उसको धक्का तो लगा है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी से के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ता है। और खास करके हमारी भारतीय जनता पार्टी को, परिवार को बहुत बड़ा इससे धक्का लगा है। पूरी नेशन जो सोचती है, आज ये नेशन का नुकसान है, ये पार्टी का नुकसान तो है ही। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का बलिदान, उनके पिता का बलिदान हम उनको याद करते हैं, लेकिन ये भी बलिदान उनसे कम नहीं है। उनसे प्रेरणा लेकर के इस प्रकार के लोग आज देश के लिए, माँ भारती के लिए काम करते हैं। मैं उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। पिछले दिनों भी कुछ कार्यकर्ताओं का मुझे फोन आया, एक लड़की है, पता नहीं क्या नाम है, उसने कहा कि ऐसा ऐसे उसके पास पाकिस्तान से थ्रेट आई हुई थी, तो उसने मुझे उसका भेजा। मैंने एसएसपी को फ़ोन किया, उसको वो मिली है सिक्योरिटी। लेकिन और बहुत से कार्यकर्ता वहाँ पर कश्मीर में विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। हम उनके जज्बे को भी सलाम करते हैं, हम उनकी सोच को भी सलाम करते हैं कि किस प्रकार से, जैसे बता रहे थे, मुझे भी इनके घर जाने का मौका मिला। बहुत अच्छा कार्यक्रम अशोक कोल जी के साथ मैं गया था जब मैं शुरू में उप मुख्यमंत्री बना, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम इसने रखा था। और वाकई में जैसे हम बड़े दावे के साथ भगवे कपड़े पहनते हैं और इसको उस प्रकार से नौजवान को जैकेट डाले हुए, और वाकई में इतना सुंदर, इतना अट्रैक्टिव नौजवान, और कश्मीर में इस तरह से घूमना, लगता है ऐसा होना था। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए, उसके लिए हम सभी को एक प्रण लेना होगा, संकल्प लेना होगा कि बहुत सा मिशन जो इसने सोचा होगा, छोड़ गया होगा, लेकिन उस सब को हम मिलजुल करके पूरा करेंगे। इनके लिए यही कहूँगा, मादरे हिंदो सता ना चीज़ तोहफा कर कबूल, खून से लथड़ा हुआ अपना ही सर लाया हूँ मैं। ये बात हमें गोहर कहा गया है, इतना ही कहना बहुत। मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष अयोध्या जी और मुनीश खजूरिया जी, जिलाध्यक्ष जम्मू कश्मीर प्रेम गुप्ता जी और युवा नेता हरिओम जी पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि दें। अब मैं अंत में हमारे माननीय मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा किशोर शर्मा जी को कहूँगा, वो आपके इन शब्दों में अपनी सुनाई। बड़े दुख की बात है कि आज हम सब वसीम बारी, उनके पिताजी और उनके भाई को
श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे कि पहले वक्ताओं ने बताया तो उनसे मिलते रहते थे, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, तो बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे, एक्टिव थे और जो जिम्मेवारी दी उसको बखूबी निभाया। जो भी कार्यक्रम वसीम बारी को मिले उन कार्यक्रमों को सफल करने के लिए दिन रात मेहनत की और फिर एक जुनून के साथ काम करना, ये उनके स्वभाव में था। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता कश्मीर घाटी में खोया है, जिसकी कमी हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं को खलती रहेगी। एक अच्छा कार्यकर्ता खोने का दुख जो है वो भारतीय जनता पार्टी को रहेगा, लेकिन अपने साथ अपने पिताजी और अपने भाई को भी ले जाना, आतंकवादियों द्वारा उनकी भी निर्मम हत्या कर देना, मुझे लगता है कि इससे और ज्यादा निंदनीय कोई बात नहीं हो सकती। मैं एक कार्यक्रम में पीछे गया था, वहां भी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई वसीम बारी बड़े हृदय का व्यक्ति था और थोड़े समय में इसने ज्यादा तरक्की कर ली थी। उम्र अभी आपको भी देखने में लग रहा होगा कि छोटी है, लेकिन सोच बड़ी थी और पार्टी के नाते पार्टी को आगे ले जाने का बेड़ा जो है ऐसा लगता था कि वसीम बारी ने ही उठाया है और निडर होकर हर एक काम करना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई जैसे अपने विक्रम जी बोल रहे थे कि घाटी में इतनी निडरता के साथ काम करना ये वसीम बारी जैसे कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल हो, राष्ट्रवादी ताकतें जहां पर फले फूले, जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता बनी रहे, इसके लिए प्रयासरत लोगों को, राष्ट्रवादी लोगों को निशाना बनाना, यही पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आतंकवादियों का लक्ष्य है। सुरक्षा के बावजूद भी उन्होंने वसीम बारी को निशाना बनाया, लेकिन जहां जैसे बाकी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले प्रस्त नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो वसीम बारी जैसे कार्यकर्ता से प्रेरणा लेकर पार्टी के लिए आगे भी काम करता रहेगा। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं और जगह जगह श्रद्धांजलियां भी दी जा रही हैं। ये किसी ने नहीं सोचा था कि भाई ऐसा भी दिन कोई आएगा कि वसीम बारी जैसे कार्यकर्ताओं को हम श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन ये सत्य है कि वसीम बारी जो है और उनके जो पिताजी और उनका जो भाई आज हमारे मध्य में नहीं है। हम पार्टी की तरफ से जो परिवार पीछे रह गया है उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान वसीम बारी, उनके पिताजी और उनके भाई को अपने चरणों में स्थान दे और हमें इनसे प्रेरणा लेकर आगे काम करने की साहस दे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी, प्रजा परिषद, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी अगर पूरा देखें इतिहास तो शायद किसी भी कार्यकर्ता के मन में ये नहीं है कि वो सत्ता के लालच में या कुछ एमएलए एमपी या कुछ भी बनने के लालच में पार्टी में कार्य करता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे बहुत ही युवा हमारे कार्यकर्ता जो कल शहीद हुए हैं
उन्होंने ये दिखाया है कि जिस वातावरण में, जिस माहौल में, जिन परिस्थितियों में ये लोग वहाँ कश्मीर में हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस है पूरे परिवार का। और एक पूरा परिवार, मैं समझता हूँ भाई, पिताजी और खुद वो कल शहीद हो गए। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हम बिना किसी कोई पोस्ट के लिए, जैसे धावा जी ने कहा कि हम काम करें, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है वो इसीलिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, देश के हित के लिए काम करता है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ, सब लोग टाइम निकाल के यहाँ पर आए। और अंत में मैं सभी से निवेदन करूँगा कि 1 मिनट का खड़े होकर हम उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखेंगे। जो पीछे के कार्यकर्ता जो रह गए हैं, मैं निवेदन करूँगा बारी बारी आके यहाँ पुष्प अर्पित करके अपने सम्मान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।